अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आपने गौर किया हो तो मेरी हर वीडियो के स्टार्ट में एक म्यूज़िक चलता है और उसके नीचे एक टैगलाइन लिखी होती है, लर्न टू अर्न विद मीर साहब। तो मेरी शुरू से कोशिश ये है कि सब बच्चे जो हैं पाकिस्तानी, वो अपने प्राइमरी जॉब्स के अलावा ऑनलाइन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें। और उसमें मैं सबसे एम्फेसाइज़ अभी अमेज़ॉन पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी उसका तजर्बा है। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो वीडियोस देख देख के उन्होंने अकाउंट तो बना लिए हैं, और उनमें से तकरीबन 5 लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उन लोगों से मिलाया जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उनको क्या दिक्कतें पेश आईं और उन्होंने उसको कैसे उन मसाइल को हल किया। तो इस सिलसिले में आज मेरे पहले मेहमान हैं अजमल ख़ान साहब। ये एक पाकिस्तानी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, और वहीं पे रहते हुए इन्होंने मेरी सारी वीडियोस वगैरह देखी और अपना काम शुरू कर दिया है। आइए मिलते हैं अजमल ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं, कब से वहाँ पे हैं और क्या काम करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अजमल ख़ान है और मैं ऑस्ट्रेलिया में ओवर 10 इयर्स रह रहा हूँ। इसके अलावा ये कि मैं लोकल गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और अभी मैंने रिसेंटली अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट किया है। जी ख़ान साहब, जब लोग काम शुरू करते हैं तो अक्सर लोग सबसे पहली हर्डल पे अटक जाते हैं, वो है अकाउंट खोलना पाकिस्तान से। उसमें बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, जिनमें से एक तो ओटीपी वसूल नहीं होती, कुछ अकाउंट्स के कागजात रिजेक्ट हो जाते हैं। आप बताइए आपको क्या मसाइल पेश आए और कैसे आपने उनसे निपटा? तो मैंने यहाँ मुझे कोई ख़ास ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह समझा, देखा और काफ़ी अच्छी वीडियोस मैंने इत्तेफ़ाक की बात है कि आई वाज़ सो लकी कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस मैंने देखी और मेरे पास पहुँची। तो इन चीज़ों को समझ के ये है कि इसका अकाउंट खोलने का बड़ा सिंपल तरीका है। तो मुझे चैलेंजेस तो आए, नो डाउट है, किसी भी काम के लिए चैलेंजेस तो आते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसमें अकाउंट खोलना। तो मेरे पास मुख्तलिफ़ र्यूमर्स आ रही थी। अब सिलसिला ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया में आप कहेंगे कि क्यों नहीं खोली? तो ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन है। व्हिच इज़ यू कैन डिनाई दिस ओपिनियन, लेकिन ये कि मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी मार्केट नहीं थी। जो मैं सोच रहा था, जो मैं देख रहा था, वो एक बड़ी मार्केट देख रहा था। तो इस जब अकाउंट खुल गया तो आपने क्या उसकी एलएलसी भी रजिस्टर करवाई और ट्रेडमार्क भी हासिल किया, या वैसे ही काम शुरू कर दिया? अमेरिका में एलएलसी खोली और वहाँ से अपना अकाउंट बनाया। या आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की थी वो कैसे की थी? कैसे डिसाइड किया कि किस निश में आपने काम शुरू करना है? ये तो मेरा पहला प्रोडक्ट ही जो था वो वुमेन्स विटामिन्स का था और उसमें मैंने ओमेगा 3 विटामिन सी और बी 12 की कॉम्बिनेशन करवा के सप्लायर से मैंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें काम करना शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से की और कैसे की? वो तजर्बा कैसा था? अगर कहीं बाहर से की तो उसकी शिपमेंट कैसे की? सारा ज़रा तफसील से बताएं, कितने को पैसे आपके लगे? जब आपका माल आपके स्टोर में आ गया तो आपने ज़ाहिर है लिस्टिंग बनाई होगी, क्या वो खुद से बनाई, और सेल कैसी रही आपके शुरू में? सप्लायर्स को मैंने इंटरनेट पे ही देखा, मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने गूगल पे भी सर्च किया, इसके अलावा मैं अली एक्सप्रेस पे गया, अली बाबा पे गया। तो देखें, शुरू में मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे चाहिए था इकोनॉमिकल पैकेज और मेरा ये भी इरादा था कि मैं एक दो नहीं, कई प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं साथ में। तो मैंने इटली भी अप्रोच किया, मैंने कोरिया भी अप्रोच किया, मैंने इंडिया भी अप्रोच किया, मैंने मैंने चाइना भी अप्रोच किया। लेकिन जब मैंने चाइना को अप्रोच किया तो मैंने ये देखा कि इनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही हैं और इनके पास वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं जो यूएस के लिए, यूएस प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे मेरी कैटेगरी जो है वो 5 है, यानी डाइटरी एंड सप्लीमेंट। तो इसमें मुझे देखना था कि एफडीए से अप्रूव्ड हो, जीएमसी हो,
थर्ड पार्टी हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिली, जिसकी जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल सेलर से परचेज़ करके लिस्ट की। की। और कैसे की, वो तजर्बा कैसा था? अगर कहीं बाहर से की तो उसकी शिपमेंट कैसे की? सारा ज़रा तफसील से बताएँ, कितने को पैसे आपके लगे? अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सोर्सिंग का जो सिलसिला था और इनकी प्राइसिंग का जो सिलसिला था, वो मैं बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं उसको देख रहा था कि मुझे कहाँ से ज़्यादा इकोनॉमिकल और लो प्राइस प्रोडक्ट मिल सकती हैं। मेरे सामने चैलेंज ये भी था कि एक तो परचेज़ है मेरे सामने, फिर मेरे पास शिपमेंट है, शिपमेंट भी मुझे पे करना पड़ेगी, प्लस अमेज़न भी फ़ीस चार्ज करेगा। अमेज़न उस प्रोडक्ट को रखने की भी फ़ीस चार्ज करेगा। तो मेरा प्रॉफ़िट स्टेप्स में कटते-कटते-कटते बहुत लो लो ना हो जाए। तो मैंने सेलर्स जो थे उनसे नेगोशिएट किया, एमओक्यूज़ पूछे, और उनसे मतलब मिनिमल, जिसे कहते हैं ना, मिनिमल उस पे लेके आया कि क्वांटिटी पे। वैसे तो आप जब बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई 1000 पीसेस हमारा एमओक्यू है, 500 है, लेकिन मैं टारगेट कर रहा था बिटवीन 100 टू 300। तो मैंने पहली प्रोडक्ट लगाई, मुझे 300 से वो बहुत बड़ा उनका एमओक्यू था, लेकिन बहरहाल मैं 300 तक उनको नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल रहा। जब आपका माल आपके स्टोर में आ गया तो आपने ज़ाहिर है लिस्टिंग बनाई होगी, क्या वो खुद से बनाई? और सेल कैसी रही आपकी शुरू में? अच्छा जनाब, अब एलएलसी भी खुल गई, अकाउंट भी खुल गया। अब ये था कि आपको बिज़नेस करना है। तो मैंने होलसेल से स्टार्ट किया। कोई ऐसा ख़ास जिसमें ये कि इतना फ़ायदा नहीं होता था। फिर इत्तेफ़ाक की बात ये है कि मेरी नज़र से मीर साहब का एक वीडियो गुज़रा। फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ इनके वीडियोज़ आते रहे, मैं देखता रहा, उनको पिक करता रहा, नोट करता रहा। फिर एक दिन इनका वीडियो आया ट्रेडमार्क पे, ठीक है, प्राइवेट लेवल। तो वो मुझे बड़ा समझ में आया और इन्होंने मुझे, मतलब मुझे नहीं, अपने व्यूअर्स को एडवाइस किया कि अमेज़न के जो पार्टिसिपेंट एजेंट थे, और वहाँ से मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, कैटेगरी डिफाइन की। तो आई एम वेरी थैंकफुल मीर साहब कि आपकी वजह से मैं इस इस पाथवे पे आया। अच्छा, इस पाथवे पे आने के बाद सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा हुआ ना, वो मैं पीस ऑफ माइंड में आ गया। और पीस ऑफ माइंड का मतलब ये है कि आपको किसी के पास भागना नहीं है। आपके पास किसी के पास किसी ऐसे सप्लायर के पास जो एक ज़्यादा प्रॉफ़िट भी ले रहा है और नाम भी उसका चल रहा है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक जस्ट लाइक एन एम्प्लॉयी। You're working for an employer, become an employee। लेकिन जब आपके पास टीएम आ जाता है, ट्रेडमार्क आ जाता है, तो आप एम्प्लॉयर हो जाते हैं। ये बड़ी हेल्दी फीलिंग होती है और बड़े पॉजिटिव वाइब्स आते हैं इसमें इंसान को। तो फिर आप फील करते हैं कि आई एम द बिजनेसमैन। अच्छा, सेल में प्रॉब्लम आई, सेल नहीं हो रही थी, तो फिर आपने किस-किस से मदद ली और क्या उसका नतीजा निकला? अच्छा जनाब, इसके बाद मैंने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी और सेल्स आना शुरू हो गई। लेकिन ऐसी सेल नहीं आई जिस तरह के लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि किसी का 10,000 हो गए, 10 ग्रैंड हो गए, 20 ग्रैंड हो गए, 35 ग्रैंड हो गए, या कुछ मिलियंस में पहुंच गए। पर स्टार्ट हुआ, यही बहुत था मेरे लिए कि मैंने एक चीज़ शुरू की है, और वो यहाँ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया से बैठ के सोर्स की है चाइना से, और वो बिक रही है यूएसए में। आई वॉज अमेजिंग, अमेजिंग फीलिंग और अमेजिंग एनवायरनमेंट अराउंड मी, और मैं बहुत खुश हुआ इससे। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ब्लू टिक मिल गया है, और बड़ा इंजॉय किया इसको मैंने। तो ये सोर्सिंग और से रिलेटेड और प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। जी, खान साहब एंड पे हमें ये बताइए कि आपने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा ब्रेव स्टेप लिया है और आप अल्लाह ताला आपने आपकी मदद की है, आपकी सेल्स शुरू हो गई हैं। तो और दूसरे यंगस्टर्स जो हैं, जो अभी काम शुरू करना चाहते हैं रास्ते में, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरी एडवाइस एंड अनाउंसमेंट जो है वो यही है आप सबके लिए, कि सबसे पहले तो आप खुद समझें इस चीज़ को,
ठीक है ना? पैसे अकाउंट्स को, इन चीज़ों को, और क्योंकि जैसे-जैसे टाइम जा रहा है, मार्केट सैचुरेट हो रही है और काफ़ी सेलर आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स बड़ी लिमिटेड होती जा रही हैं। तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रीज़नेबली तो आप इसको अप्रोच करें और इसको सीखें, और मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा कोई शख्स नहीं मिला ना, या वीए नहीं मिला जिसके पास ग्रीड भी ना हो, और जिसके पास प्रोफेशनलिज्म हो, और जिसके पास एक एसओपीज हो, और जिसका पैकेज भी हो। तो फ्रॉम माय एंड आई अगेन रिकमेंड मीर साहब, सिकंदर मीर साहब, और ये बड़े रिजनेबल आदमी है। आपको ऐसे लेके चलेंगे जैसे मुझे तो ऐसी फील होती थी जैसे कि बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चलना, बेटी और बेटा बेटी बना के, बिल्कुल। एंड दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। ठीक है जनाब, मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू अगेन मीर साहब, थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। जी खान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूज़, उम्मीद है कि आप लोगों ने खान साहब के तजर्बे से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और मज़ीद कुछ क्यूरीज हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।